हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आई हुई है। इसमें आपकी पशु परिचर जिसे एनिमल अटेंडेंट भी बोलते हैं, इनके पदों पे टोटल 5934 पदों पे टोटल वैकेंसी आई हुई है। जिसमें आपका इन्होंने दो क्षेत्रों में इन्होंने डिवाइड करके रखा है। एक तो गैर अनुसूचित क्षेत्र है और दूसरा आपका अनुसूचित क्षेत्र है। इसमें टोटल आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 5281 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 653 वैकेंसी हैं। टोटल आपकी इसमें 5934 वैकेंसी आई हुई। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। वैकेंसी का नाम पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट है। इसको आपको जहन में रखना है। यह आपका राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के अकॉर्डिंग यह आपका राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा, ये इनकी तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या आपका है और कितनी फ़ीस है। तो इन सबको आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाना पड़ेगा, या आप sso.rajasthan.gov.in पे जाकर भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसके अंदर जो और भी चीज़ें दे रखी हैं, तो अब इसमें समझेंगे कि आपकी इसमें जो टोटल फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, उसके बारे में। तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 600 रुपये फ़ीस है। तो इस बाद इसमें एक चीज़ भी ये समझना ज़रूरी है कि जो राजस्थान से स्टेट के अलावा जो दूसरे स्टेट से जो अप्लाई करेंगे, वो हमेशा आपको पता है कि वो जनरल ही कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी भी फ़ीस, बाकी जो क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं, ओबीसी, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उनकी आपकी 600 रुपये फ़ीस है। बाकी राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें आपकी 400 रुपये फ़ीस है। बाकी जो आपके समस्त दिव्यांगजन हैं, उनकी आपकी 600 रुपये फ़ीस है। अब बात करेंगे कि इसमें राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को समान वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो जिसे भी हमने बताया था वही इसमें दे रखा है कि जो भी राजस्थान स्टेट से बाहर से जो अप्लाई करेंगे, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनको सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा और उनको 600 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। अब इन्होंने जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, गैर अनुसूचित क्षेत्र और आपका ये दे रखा है अनुसूचित क्षेत्र। तो इसमें भी एक बात को समझना ज़रूरी है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें उनका अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है तो वहाँ वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उनका दोनों में हो रहा है तो उनका केवल अनुसूचित क्षेत्र में ही लिया जाएगा। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये इसमें नीचे की तरफ दे रखा है, ये वाला कॉलम। तो अब इसको समझ लेंगे कि जो आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो आपकी वैकेंसी दे रखी है, तो इसमें आपकी कुल जो आपकी दे रखी है वो 5281 वैकेंसी। तो इसमें जनरल में जो आपकी दे रखी है वो टोटल 1334 हैं जनरल में, जिसमें सामान्य महिला की वो 381 हैं, विधवा की 152 है, और बाकी जो ये दे रखा है परित्यक्ता की, इसमें आपकी 38 वैकेंसी है। फिर इसी में ही जो अनुसूचित जाति के हैं
उनकी सामान्य में आपकी 586 वैकेंसी दे रखी है, सामान्य महिला में 168 है, विधवा में 67 है। फिर आपकी अनुसूचित जनजाति में आपकी 440 वैकेंसी दे रखी है सामान्य में, सामान्य महिला में 126 हैं, विधवा में 50 है। तो राजस्थान की जो वैकेंसी आई इसमें ये चीज़ बहुत बेहतर है कि इन्होंने महिला की अलग से वैकेंसी दे रखी है, विधवा की अलग से वैकेंसी दे रखी है, और जो परित्यक्ता की श्रेणी में आते हैं उनकी अलग से वैकेंसी दे रखी है। तो ये चीज़ बहुत बेहतर है। जो आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग में है सामान्य में, इसमें आपकी 769 वैकेंसी हैं, 220 आपकी इसमें महिला की हैं, विधवा की आपकी 88 है। अति पिछड़ा वर्ग में आपकी सामान्य में वो 185 वैकेंसी हैं, सामान्य महिला में आपकी 52 है, विधवा में 21 हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो आपके हैं इसमें आपकी सामान्य में 369 वैकेंसी हैं, 106 आपकी महिला की हैं, 42 आपकी विधवा की हैं। इसी के अंदर ही इन्होंने एक और कैटेगरी डिवाइड करके रखी है, तो जिसमें आपकी जो आपके हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, तो इन्होंने इसकी अलग से वैकेंसी दे रखी है। फिर जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उसके अंदर जनरल में 239 दे रखी है, एससी की 105, एसटी की 79, ओबीसी की 138 है, ईडब्ल्यूएस की 67 है। फिर इसी में जो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी 105 वैकेंसी दे रखी है। फिर इसी में जो आपका जो दूसरी कैटेगरी दे रखी है अनुसूचित क्षेत्र की, इसमें टोटल आपके 653 वैकेंसी हैं। इसमें सामान्य में आपकी 230 हैं, सामान्य महिला में 67 है, विधवा में 26 हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जो आपकी हैं अनुसूचित जनजाति में, उसमें आपकी 206 वैकेंसी सामान्य में, 59 सामान्य महिला में, 23 विधवा में है। और जो आपकी अनुसूचित जाति में है वो आपकी सामान्य में 23 हैं और 7 आपकी महिला में है, 2 आपकी विधवा में। ऐसे इन्होंने यहाँ पर भी दे रखा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी में 13 हैं, भूतपूर्व सैनिक में आपकी एसटी में 36 हैं, एससी में 4 है, जनरल में आपकी 41 है। फिर ऐसे इन्होंने यहाँ पे दिव्यांगजन में दे रखा है। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे ऊपर की तरफ कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है और जो अनुसूचित क्षेत्र में है वो अपना उन एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वही चीज़ उन्होंने दे रखी है। तो अब बात कर लेंगे इसमें कि आपकी इसमें सैलरी वगैरह क्या बनेगी और क्या क्या इसमें रहेगा आपका। फिर इसमें यहाँ पे इन्होंने वही दे रखा आपका, किसको किसको इसमें क्राइटेरिया दे रखा है आपका एज रिलैक्सेशन का, तो इसको आपको समझ लेना है। काफ़ी बड़ी पीडीएफ फाइल है लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को यहाँ पर हम केवल डिस्कस करेंगे। फिर जो ऊपर द कॉलम दे रखा था उस उत्कृष्ट खिलाड़ी का, तो आपको यहाँ से कैटेगरी मिल जाएगी कि कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाएंगे। तो इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, इसमें आपके पास खेला हुआ होना चाहिए, राष्ट्रमंडल खेल है, ये सब जो है आपके पास इन सब में होना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो आपके पास स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल वगैरह में आपके पास होना चाहिए मेडल वगैरह। अगर ये नहीं है तो आपके पास इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन सब में तो आप इसको देख लेना। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी में आते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से समझ लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेंगे आपकी वेतनमान जो आपका इसमें रहेगा, लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपकी इसमें सैलरी बनेगी। वो करीब आपकी मान के चलिए 17,000 रुपये से करीब आपकी इसमें सैलरी बनेगी और वो करीब 55,000 तक आपकी इसमें सैलरी जाएगी। वो आपको इसमें पता है कि आपका 2 साल का आपके इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ आपको उसमें सैलरी मिलेगी। हो सकता है आपको 15,000, 17 या 16,000 इसमें आपको, या 12,000 जो भी इसमें आपकी सैलरी जो बनेगी वो आपको इसमें ज़रूर मिलेगी 2 साल तक की जो आपका ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसमें। फिर इसमें बहुत आसान दे रखा है क्वालिफ़िकेशन, आपके पास इंटर यानी 12th आपके पास होना चाहिए
और आपको देवनागरी लिपि हिंदी में आपको कार्य करने का नॉलेज होना चाहिए, और राजस्थान की जो कल्चर है, जो राजस्थान की जो संस्कृति है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। तो इसमें इन्होंने कैटेगरीज दे रखी, रिटन टेस्ट भी और आपका साक्षात्कार जो होगा, तो उसी के बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। दे रखा है इसमें, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षाओं साक्षात्कार के साक्षात साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा है, केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, वह जैसा भी मामला हो। तो उसमें कैटेगरी दे रखी है, अगर आपका रिटन के बेस पे होगा तो आपका रिटन के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर रिटन के बाद आपका इंटरव्यू होगा तो फिर उसके बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी आपकी एज जो है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो आपका दे रखा है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। 5 साल का दे रखा है, इसमें भी 5 साल का दे रखा है, तो उसको आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको देख लेना। और फिर इसमें आप पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन, तो इसमें भी आपको पेंशन मिलेगी। तो आपकी जो लास्ट डेट है 13 अक्टूबर से आपकी है फॉर्म फिलिंग की, और 11 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। इसमें दे रखा है जो आपका एग्ज़ाम की डेट वगैरह है, तो इसमें दे रखा है संभावित है कि आपका अप्रैल से जून 2024 तक, अप्रैल माह से लेकर के जून तक की 2024 में आपके चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के, जो कि आपको साइट पे बार बार आपको विजिट करना पड़ेगा देखने के लिए। बाकी वो जो चीज़ें थी वो तो आपको समझा ही दिया गया है। बाकी पीडीएफ बड़ी है, इसको आप डाउनलोड करके, और जो भी हमने बताया है ऊपर, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आपको जा कर के देख लेना है कितनी वैकेंसी टोटल वगैरह इसमें दे रखी है। बाकी स्कीम और इसमें दे रखा है, परीक्षा पाठ्यक्रम आपका इसमें दे रखा है, इसको समझेंगे भी। इसमें आपका 3 घंटे का आपका पेपर इसमें रहेगा। भाग ए में आपके 105 क्वेश्चन रहेंगे 105 नंबर के। भाग बा में आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे 45 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का आपका इसमें पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव वाइज में आपका क्वेश्चन रहेंगे, और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% आपको लाना ज़रूरी है। और जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका सेकेंडरी जो आपने 12th किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेबस रहेगा। बाकी इसको भी आपको समझ लेना है, जो आपका प्रश्नों की संख्या जो आपकी 105 रहेगी उसको समझ लेना है। और जो आपकी प्रश्नों की संख्या 45 है, जो आपके भाग आ में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपके भाग बा में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, और जो भाग आ में आपके 70% आपका जो वेटेज रहेगा, और भाग बा में आपका 30% आपका वेटेज रहेगा। तो उसको आप डाउनलोड करके अच्छे से समझ लेना सिलेबस क्या दे रखा है। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।